गाइस टुडेस आवर टॉपिक इज कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। सो फर्स्ट क्या है कोड ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो जो नर्स है वो अकाउंटेबल होती है अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए। मतलब कि अकाउंटेबल को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले जवाब दे, मतलब कि अपने आप मतलब कि अकाउंटेबल होती है कि हाँ मैंने ये काम किया है। मतलब सो अकाउंटेबल होती है मतलब कि उसको मतलब जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड किए हैं, सेट किए हैं, उनके अकॉर्डिंग नर्स को वर्क करना होता है। सो जो नर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जितनी भी उसकी करंट प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्रूव करे, उनको इन्हांस करे, सो दैट कि अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर वो पेशेंट को प्रोवाइड कर सके। सो उसको मतलब जो नर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लाइंट को मतलब जो भी एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे, सो दैट कि क्लाइंट अपने डिसीजंस ले सके, अपनी चॉइसेस को आगे रख सके। सो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को नहीं देनी है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देनी है। सो प्रैक्टिस इज द हेल्पफुल बिहेवियर, मतलब कि अच्छी उसको हेल्पफुल बिहेवियर मतलब कि अच्छी प्रैक्टिसेस करनी है, सो दैट कि जो भी उसको क्लाइंट को केयर करे उससे क्लाइंट की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट हो सके। सो नर्सिंग प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि जो नर्स है उसको मतलब जितने भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी स्टैंडर्ड्स है हमारे नर्सिंग स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। सो जो मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमें एज, जेंडर, कास्ट और कलर के बेसिस पर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है। सो इंश्योर दी सेफ प्रैक्टिसेस, हमें सेफ प्रैक्टिसेस इंश्योर करनी है। हमने किसी भी क्लाइंट पर कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं देखना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें अब प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। सो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। जो नर्स है उसको मतलब अच्छे से अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इंडिविजुअल्स के साथ डेवलप करने चाहिए, बट कभी भी नर्स को अपनी जो नर्सिंग बाउंड्रीज है उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। जितने भी टीम वर्कर्स हैं उनके रोल को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके साथ कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट कर वर्क करना चाहिए, सो दैट कि मतलब जो भी अपने गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। वैल्यू दी ह्यूमन बींग। जो नर्स है उसको मतलब अगर मतलब कोई भी जितने हार्मफुल प्रैक्टिसेस है उससे क्लाइंट को सेव करना चाहिए, उससे क्लाइंट को बचाना चाहिए। जितने भी जो भी क्लाइंट की चॉइस है उनको मतलब सपोर्ट करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट के राइट्स को कुछ हार्म हो रहा है, जो क्लाइंट्स के राइट्स के अगेंस्ट कुछ वर्क हो रहा है, क्लाइंट को अवेयर करना चाहिए और उसको मतलब इनकरेज करना चाहिए कि हाँ वो अपने राइट्स के लिए खड़ा होए, मतलब कि अपनी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करे। मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमने जितने भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो मतलब रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें जो पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको सुपरवाइज करना चाहिए कि स्टूडेंट अच्छे से काम सीख रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन। हमें जितने भी मतलब पॉलिसी डिसीजंस हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट करनी चाहिए हमें। कम्युनिकेट इफेक्टिवली फॉलोइंग द अप्रोप्रिएट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें हर एक पर्सन से अप्रोप्रिएट चैनल मतलब कि अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ हम उसे मतलब रूड बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी मतलब अच्छे वे से हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए। प्रोफेशनल एडवांसमेंट में क्या होता है कि हमें जो प्रैक्टिसेस है उनको अपनी इम्प्रूव करना चाहिए, उनको अच्छे से डेवलप करना चाहिए। हमें क्वालिटी ऑफ केयर क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है और मतलब हमें मतलब जितनी भी हमारी जो नर्सिंग नॉलेज है उसको अपडेट करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि नर्सिंग में कौन सी अपडेशन आई है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, दैन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।